हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आ चुका हूँ मीरापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के काफ़ी करीब है और यहाँ से मुजफ्फरनगर की डिस्टेंस भी काफ़ी नज़दीक है। और मैं क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया में ना गन्ने की खेती बहुत होता है और मैं आज मीरापुर में आया हुआ था और मेरे को गन्ने के बड़े बड़े जो गुड़ बनाते हैं, गुड़ के जो कोल्हू कहते हैं जिसे, वो देखने को मिला। काफ़ी सारे हैं और बड़े बड़े मशीन लगी हुई है, देख सकते हैं इधर की तरफ भी बहुत बड़ा बड़ा मशीन है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे गुड़ बनाते हैं एंड पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो गुड़ के जो साइज़ है ना, एक गुड़ का जो टुकड़ा है बिल्कुल 5 केजी का है, काफ़ी बड़ा बड़ा है। इससे पहले मैंने भी कभी आज तक इतने बड़े जो गुड़ का जो साइज़ है मैंने नहीं देखा कि एक ही टुकड़ा 5 किलो का है। आपने भी शायद नहीं देखा होगा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और मैंने ऑनर से पता किया है कि ये जाता कहाँ पर है। फिर ये मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ से राजस्थान की तरफ जाते हैं। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा जाता है, कोटा वगैरह और आगे जयपुर से आगे, तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा यहाँ से सप्लाई होता है। तो बहुत ही सुंदर देखने को मिला प्रोसेस सिस्टम यहाँ पे। जो ये जो मशीन है ना, ये मशीन को जो घुमा रहे हैं ना, बहुत बड़ा सा एक मशीन है और ट्रक के मशीन लगे हुए हैं, तो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। मैं सारे कुछ ये देखो भाई, ये सामने की तरफ ना, मैं मशीन के साइड में तो जाऊँगा नहीं, ये पुली कहते हैं इसको, पता नहीं और कोई और भी कुछ कहते हैं शायद, मेरे को उतना नहीं पता है। तो ये जो पुली वगैरह घूम रहा है ना, ये जो क्या कहते हैं इसे, आगे की तरफ ये जो मशीन है, ये ट्रक की मशीन है, वो इस टाइम चल रहा है और ये मोटर ना घूम रहा है, इसमें बेल्ट चढ़ा हुआ है। लेकिन इस टाइम करंट है नहीं, बिल्कुल लाइट नहीं है इस टाइम, इसीलिए वो मशीन चल रहा है। मशीन में ये चढ़ा हुआ रहता है तो खोलते नहीं है, जब लाइट आ जाता है तो मशीन बंद कर देते हैं और फिर इसको चालू कर देते हैं। और तो इससे बेल्ट को ज़्यादा चढ़ाना नहीं पड़ता है। देखिए एक अलग से ही ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है और ये आगे की तरफ भी है बहुत सारे, यहाँ पे ना लाइन से देखने को मिलेगा बहुत सारे। और गन्ना ही गन्ना, देखो गन्ना ही गन्ना। और ये देखो इतनी बड़ी मशीन को घुमा रहा है, पर ये ट्रक का जो मशीन है ना, इसमें बिल्कुल मुझे तो लगता नहीं है कि लोड वोड पड़ता होगा। और देखिए ये घूम रहा है और उधर की तरफ से ना गन्ना डाल रहे हैं और यहाँ से वहाँ पे रस निकल रहा है, लेकिन मैं इधर से भी जा नहीं सकता। और ये देख सकते हैं इधर की तरफ से, यहाँ से नीचे की तरफ से रस गिर भी रहा है। और इतना बड़ा देखो भाई, यहाँ से देखो इसकी स्पीड देखो, यहाँ से कितना स्पीड से घूम रहा है और बहुत से भी कितना स्पीड हो रहा है। लेकिन आगे की तरफ गया तो उसकी स्पीड और थोड़ा सा कम हो गया और उसके नीचे देखो कितना स्लो मोशन में एकदम आराम से घूम रहा है बिल्कुल। और वहाँ से गन्ना वगैरह डाल रहे हैं। एक नहीं, दो मशीनें, एक ही इतना सा इंजन है, ट्रक का इंजन है और इस इंजन से आराम से 2 मशीनें एक साथ घूम रहा है। देखो भाई उधर की तरफ देखो, ये 2 मशीनें घूम रहा है और यहाँ से ये रस वहाँ से निकालने के बाद इधर की तरफ से सीधा आके ये रस यूँ यहाँ पे जाके गिरता है। उसके बाद ना यहाँ से फिर आगे की तरफ चला जाता है। ये पाइप जो लगी हुई है, अभी इसका पाइप बंद करके रखा है। यहाँ से 2 साइड है, एक साइड उधर बना रखा है, एक साइड इधर बना रखा है। उसमें देख सकते हैं धुआं निकल रहा है अभी उसमें, क्योंकि नीचे की तरफ आग लगा रखा है। इसमें ये वाला जो है साइड, ये भी शायद, हाँ इसमें भी आग है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ठंडा है, ये बंद है बिल्कुल। और मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए, ये पाइप से के द्वारा रस जाता है और यहाँ से रस जाने के बाद ये पाइप अभी ऊपर बांध के रखा है, क्योंकि इसका जो रस है ना, इसमें पूरा भरा हुआ है। पता नहीं ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है इसमें? मैली। अच्छा, मैली को निकालते हैं, उसको बांध के रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी ना रस होता है, तो रस बेकार ना जाए, इसी वजह से धीरे धीरे टपक टपक के रस नीचे की तरफ आता है। फिर ये जो देख रहे हो ना, इसको फिर से उठा लेंगे, इस तरीके से क्लीन होता जाता है और फिर जो बाकी मैली होता है उसको अलग से रख देते हैं, फिर वो दूसरे किसी काम के लिए आता है। और इस तरीके से धीरे धीरे ये देखो रस के बूंद गिर रहे हैं, क्योंकि रस का एक एक बूंद काफ़ी कीमती होता है, गन्ना काफ़ी महंगा है और इसीलिए रस एकदम मतलब बेकार ना जाए, इसीलिए। क्योंकि देखो जब गन्ने को डालते हैं मशीन के अंदर तो उसमें छिक्कल वगैरह होता है, तो वो सभी वही चीज़ है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, वही चीज़ होता है। तो उसको कंटिन्यू उसको रिसाइकिल किया जाता है। इस तरीके से ये प्लास्टिक के होते हैं और इसमें जाल सा होता है बना हुआ, एकदम बारीक बारीक। तो इसमें से एक एक रस के बूंद धीरे धीरे गिर जाएगा और जो लास्ट में जो मैली रह जाएगा उसको हटा के रख देते हैं। फिर उसके बाद ना फिर इसमें जाता है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से क्या दूसरा, ये इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं, इसको ढोरा। अच्छा, ढोरा कहते हैं इसको, भाई साहब को पता है, मुझे पता भी नहीं है इसका नाम क्या है। इस ढोरा से ना फिर रस को यहाँ से यहाँ पे डालते हैं ना, फिर इसमें डालते हैं। फिर इसमें कुछ टेम्परेचर, कुछ टाइमिंग होता है कि उस टेम्परेचर ये गन्ने का जो रस है वो पक जाए। उसके बाद फिर यहाँ से अगले वाले में डालते हैं और ढोरा से, उसके बाद ढोरा कहते हैं ना, डोरा से डालते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर वो लास्ट है, इसको क्यों तीन प्रोसेस चलता है इसमें से। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से फिर ये भी देखो गर्म हो रहा है, इसके नीचे आग जल रहा है साइड से,
तो ये भी देखो गर्म हो रहा है। और फिर यहाँ से देखो ये धुआं ऊपर की तरफ देखिए, ये धुआं निकल रहा है कंटिन्यू, ये धुआं स्टार्ट हो गया निकलना। तो नीचे की तरफ पूरा आग ही जल रहा है। उधर की तरफ से देखिए पत्ती वगैरह डाल रहे हैं, धुएं की वजह से दिख नहीं रहा है। मैं पहले उधर ढूंढ रहा था कि मैं उधर से तो नहीं डाला, फिर मेरे दिमाग में आया कि आग ये शायद मैं आग के ऊपर ही मान लीजिए एक हिसाब से साइड में ही खड़ा हूँ। आग चल रहा है, इसके नीचे से पूरा आग ही आग है, इसके नीचे से पूरा, और चिमनी से धुआं निकल रहा है। और फिर यहाँ से ना उसके बाद उसमें चला जाता है ये, फिर वहाँ पे जब पूरा उसकी एकदम पूरा बिल्कुल एकदम मतलब कहूँ तो पूरा पक जाता है, जब बिल्कुल एकदम पूरा तैयार हो जाता है, फिर इसको ये डोरा जो है इसी से ही फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे रखते हैं। फिर थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, उसके बाद गुड़ के बड़े बड़े पीस, ये देखिए इस तरीके से, इससे ना मैली वगैरह उठाते हैं और उसमें बांध के रखते हैं। रस का एक एक बूंद कीमती है, इसीलिए उसमें से भी रस आता है, वो जो ट्रे है, फिर उसमें से इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं। एंड ये देखिए ये इसमें ना ये इसी से ये डोरा जो है इसी से ही मतलब वो पकने के बाद फिर इसमें आगे डालेंगे। उसके बाद इस तरीके से 5 किलो साइज़ का एक पीस जो है ना, ये एक पीस 5 किलो का है। और मैंने कभी देखा नहीं, देखिए मुझे तो ऐसे ढक के रखा है जैसे अगर कहूँ तो मैं, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी आज तक नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा। ये देखो भाई 5 किलो के टुकड़े हैं, मेरे एक हाथ से नहीं उठा जाओ, इतना वजन है, पूरा 5 kg का है, बिल्कुल ईंट की तरह एकदम बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े। ये देखो, ये मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है। मैंने भी बहुत सारे जहाँ पे गुड़ वगैरह बनता है मैंने देखा है कोल्लू के सीज़न में, सीज़न के टाइम जब गन्ने का सीज़न आता है, लेकिन इतने बड़े जो गुड़ के पीस है ना, ये जो 5 किलो के, ये राजस्थान जाता है यहाँ से सीधा। और मीरापुर में हूँ मैं इस टाइम, और ये मुजफ्फरनगर में आता है एरिया में। और काफ़ी ये देखिए, ये यहाँ से फिर उठाने के बाद ना कुछ और भी साइज़ की एकदम बिल्कुल चिपक रहे, ये होता है इसका केस। जो कुछ टुकड़े छोटे वाले बनाए जाते हैं वो तो इस तरीके से बन जाता है, लेकिन जो बड़े साइज़ का होता है जो 5 kg का ही बैठेगा, तो उनका ये फरमा कहते हैं इसे, शायद लकड़ी का बना हुआ है फ्रेम। तो इसके अंदर इस तरीके से कपड़े लगा के फिर लगाते हैं, जिससे कि फ्रेम में चिपक ना जाए कहीं। फिर उसको थोड़ी देर बाद अलग अलग करके इस तरीके से सुखाने के लिए रख देते हैं कि सूख जाए, बिल्कुल एकदम अपने शेप में आ जाए। और उसके बाद इसमें से खोल के फिर इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर चला जाता है मार्केट की तरफ। तो काफ़ी सुंदर, मैंने काफ़ी दिनों बाद पहली बार देखा मैंने भी कि किस तरीके से बनाते हैं, मैंने भी कभी देखा नहीं इससे पहले। और ये देखो भाई, तो काफ़ी बढ़िया प्रोसेस है। यहाँ पे मीरापुर में आप आएंगे ना तो बहुत सारे आपको ऐसे गुड़ बनते हुए, बहुत सारे कोल्लू वगैरह देखने को मिलेगा। और तकनीक भी अलग है एकदम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतने बड़े मशीन को घुमा रहा है, तो कोई लोड नहीं पड़ रहा है, इतने बड़े ट्रक के इंजन लगे हुए हैं। तो बहुत सुंदर लगा मुझे देख के ये सब। और मशीन लगा हुआ है, तो इधर की तरफ जो मशीन लगा हुआ है और वहाँ पे इधर भी एक साइड है और इधर भी 2 मशीनें हैं, तो रस काफ़ी निकलता है। तो ये 2 पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन उधर की तरफ गया है, एक पाइपलाइन इधर की तरफ गया है। और भाई गन्ना ही गन्ना, देखो कितने गन्ने हैं, गन्ना ही गन्ना है। उधर गन्ने के पत्ती है उससे, क्योंकि अभी कोल्लू का जो नीचे की तरफ आग को लगाया जाता है जिससे कि रस पकता रहे। और ये देखिए, ये मैं कह रहा था, ये जो मैली होता है, मतलब जो गन्ने को जब निकालते हैं उसमें जब डालते हैं मशीन के अंदर रस निकालने के लिए, तो काफ़ी उसमें कालापन तो रहता ही है पत्ती उखड़ने के बाद भी। तो वही सब चीज़ें हैं, वैसे कुछ नहीं है। और उसको इस तरीके से रिसाइकलिंग करते हैं, प्लास्टिक के इधर भी लगा रखा है, 3-4 थैले सा बना के बांध के उसको लटका देते हैं, क्योंकि काफ़ी वज़न होता है। पर इसके अंदर रस है, तो रस बेकार ना जाए, इसलिए एक एक बूंद को यूज़ किया जाता है, क्योंकि गन्ना बहुत महंगा है, इसको ऐसे ही फेंक नहीं सकते हैं, तो काफ़ी लीटर रस चला जाएगा इसी में ही। तो इसीलिए इसको इस तरीके से धीरे धीरे रिसाइकलिंग करते हैं, इसमें से इसमें लेके जा रहे हैं, फिर उसमें से उसमें, और उधर के साइड से आग लगा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा क्योंकि उस साइड में मैं दिखा नहीं पाया। और ये देखो इस तरीके से ये ट्रे में रख दिया इन्होंने, इसको फिर बांध के उसमें रखेंगे। ट्रे से जितना निकल जाए रस, वो भी यहाँ से ना ये धीरे धीरे यहाँ से फिर नीचे की तरफ जा रहा है, इधर दोनों साइड में लगा हुआ है। और ये देखिए, ये पाइप से नीचे गिर रहा है ये रस, और फिर इसमें से क्लीन करके इसमें डाल रहे हैं। और बाकी क्योंकि इसके बाद इसका ये सेकंड लास्ट प्रोसेस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। फिर इस तरीके से इसमें जो भी कुछ मटेरियल भी होगा, शायद कलर वलर, तो उसके बाद बिल्कुल एकदम तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की तरफ डाल देते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही ट्रे वरे लगा हुआ है, 5-5 किलो का लकड़ी के फ्रेम वगैरह बना हुआ है, और कपड़ों से फिर लगा देते हैं कि उसको चिपक ना जाए इसीलिए, और कोई परेशानी ना हो। और थोड़ी देर में फिर सूख जाता है, फिर उसको टुकड़े को अलग कर लिया जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और मैं भी काफ़ी दिन बाद देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर आया ही नहीं। और ये देखिए इस तरीके से बनाया है नीचे की तरफ से ना, ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो ना,
ये जो सीढ़ियाँ इससे नीचे की तरफ जाना पड़ता है। उसके बाद जो, क्योंकि जब कोल्हू बंद हो जाता है, जब इसको बंद कर देते हैं, तब ठंडा होने के बाद नीचे की तरफ इसके जो ये जो पत्ती वगैरह लगा रहे हैं, लिप्टस के ये पत्ती है सारे, इस आग भी बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए, एक आदमी हमेशा यहाँ पे ज़रूरत है ही है, और यहाँ से आग लगाते ही रहते हैं, कंटिन्यू अंदर डालते ही रहते हैं, क्योंकि उसमें से जो उसकी जो टेम्परेचर, लास्ट तक तो वैसे आग तापमान टेम्परेचर ही पहुँच पाता है, क्योंकि धुआं उधर से निकलता है, तो इधर से डालते रहते हैं लकड़ी। लेकिन जो लास्ट वाला है, इधर की तरफ की बात करूँ तो इसमें लास्ट प्रोसेस में रहता है जो गन्ने का रस, जो गुड़ बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसीलिए ये इधर की तरफ ही शुरुआत में ही उसको बनाया गया है कि आग का टेम्परेचर उसको भरपूर मिले। बाकी जो हल्का फुल्का तापमान आगे की तरफ जाता रहता है, और वो भी धीरे धीरे पकता रहता है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं, और यहाँ से ना ये जितने भी ये डालते रहे पत्ती बत्ती, इसके राग वाग निकालने के लिए नीचे जाते हैं, जब ये बंद हो जाता है बिल्कुल, जब ठंडा हो जाता है। और ये देखो भाई, ये इधर देखो पत्ती पत्ती, भाई साहब ये लोग गन्ना लेके फिर इधर मशीन के पास लेके जाते हैं शायद, तो इस तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। उधर की तरफ भी लेके जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा, मतलब कहूँ तो बहुत बड़ा स्पेस में है ये कोल्हू। और यहाँ पे ना मीरापुर में आप कभी आएंगे तो बहुत सारे इस तरीके के कोल्हू वगैरह देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन 5 किलो के जो गुड़ के टुकड़े वो कभी नहीं देखा मैंने, पहली बार देखा मैं भी। इधर की तरफ है, इधर की तरफ। और मीरापुर में मैं आया हूँ तो मैं देख के एकदम हैरान हो गया कि इस तरीके की भी होते हैं कि गुड़ के टुकड़े 5 किलो का ताज्जुब है। जिसने नहीं देखा उसके लिए तो नया ही है, और मेरे लिए नया ही था। इतने बड़े बड़े गुड़ के टुकड़े, इतने बड़े बड़े मशीन, और रस निकलता रहता है कंटिन्यू। अब क्योंकि सीजन है तो ऐसा ही चलता रहेगा, कह रहे थे मेरे को। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय।